संगत जी, शुक्राना गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिव्य आभा का सत्संग। सदा दानी पिता परमेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देता रही है। विभिन्न गुणों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरुजी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अविरत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है, फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने के संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोरायसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हम हर प्रकार के उपचार करवा लिए, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पापड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1 बार 2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उनमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। पुनः स्वस्थ हो गए। अंतस्राव समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायरॉयड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन इल्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा कि नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तंभ रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी इनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। इसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियाँ बंद कर दी। फिर चंद्रकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो गई। औषधियों से इसका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका का निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी। इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर भी दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे वह शाम को
गुरुजी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी के दर्शन के पश्चात जब हम उनसे मिलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथी दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सू ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अर्बुद का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। बेटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी का त्वचा रोग। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या तो उस समय 8वीं कक्षा में थी के मुख पर चकते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार यह सोरायसिस था। हम स्तंभ रह गए। 1 मास तक उसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या का मुख्याध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतने सहे कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसके लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना। अगले दिन उसके स्वास्थ्य परिवर्तन होना आरंभ हो गए और ग्रीष्म काल में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुख पर एकाध निशान आ जाता है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्म के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।